नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 कुंभ। महाकुंभ के भव्य आयोजन को लेकर यूपी सरकार लगातार तैयारी में जुटी हुई है और इस आयोजन के दौरान प्रयागराज आने वाले करोड़ों लोगों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण हवा मिले, इसके लिए प्रयागराज नगर निगम ने खास तैयारियां कर ली है। आपको बता दें कि नगर निगम ने प्रयागराज के कई स्थानों पर घने जंगल विकसित किए हैं। पूरे क्षेत्र में जापानी मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ऑक्सीजन बैंक स्थापित किए गए हैं। इस तकनीक के जरिए कूड़े के ढेर को घने जंगलों में बदल दिया गया है। प्रयागराज नगर निगम की इस पहल से न केवल हरियाली को बढ़ावा मिला है, बल्कि लोगों को स्वच्छ हवा भी मिलेगी। इससे वायु गुणवत्ता में भी सुधार करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस तकनीक के माध्यम से नगर निगम ने पिछले 2 सालों में शहर में 10 से अधिक स्थानों पर करीब 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पेड़ लगाए हैं। सबसे बड़ा वृक्षारोपण 63 प्रजातियों के लगभग 1.2 लाख पेड़ों के साथ नैनी औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है, जबकि शहर के सबसे बड़े कूड़ा डंपिंग यार्ड की सफाई के बाद बसवार में 27 विभिन्न प्रजातियों के 27,000 पेड़ लगाए गए हैं। ये परियोजना न केवल औद्योगिक कचरे से छुटकारा पाने में मदद कर रही है, बल्कि धूल, गंदगी और दुर्गंध को भी कम करने में बहुत मददगार साबित हो रही है। इस परियोजना के तहत फलदार वृक्षों से लेकर औषधीय और सजावटी पौधे लगाए गए हैं, जिसमें आम, महुआ, नीम, पीपल, इमली, अर्जुन, सागौन, तुलसी और आंवला और बेर के पेड़ शामिल है। इसके अलावा गुड़हल, गुलमोहर, जंगल जलेबी और बोगनवेलिया और ब्राह्मी जैसे सजावटी और औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व प्रोफेसर और हरियाली गुरु के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर NB सिंह ने यह बताया कि शहरीकरण के चलते प्रदूषण और तापमान दोनों में इजाफा हुआ है। मियावाकी तकनीक ऐसे में सबसे मददगार और बेहतर है। गर्मी के दिनों में दिन और रात के तापमान में काफी अंतर आ गया है। ये जंगल उस अंतर को कम करेगी और इसके साथ ही जैव विविधता, जमीन की उर्वरक क्षमता और पशु पक्षी भी बढ़ेंगे। इतने बड़े जंगल में 4 से 7 डिग्री तापमान में कमी भी आ सकती है। आपको बता दें कि मियावाकी तकनीक 1970 के दशक में प्रसिद्ध जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई थी, जो सीमित स्थानों पर घने जंगल बनाने की एक बेहतर तकनीक है। इसे अक्सर पॉट प्लांटेशन विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें पेड़ों और झाड़ियों को एक दूसरे के करीब लगाया जाता है ताकि उसकी वृद्धि में तेजी आए और इस तकनीक से पौधे की गुणवत्ता और भी अधिक हो और तेजी से ये बढ़ते रहें। शहरी क्षेत्रों में इस तकनीक ने प्रदूषित बंजर भूमि को हरित परिस्थितियों के तंत्र में बदल दिया है और इसने औद्योगिक कचरे को सफलतापूर्वक प्रबंधन भी किया है। साथ ही धूल और दुर्गंध को भी कम किया है, वायु और जल प्रदूषण पर अंकुश लगाया है। इसके अलावा ये मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। इस तकनीक से जिस जगह पर जंगल लगाना है, वहां की मिट्टी में जैविक खाद, भूसा और नारियल का जूट डालकर उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाई जाती है। इसके बाद आधे फीट की दूरी पर खाद डालकर पौधे को लगाया जाता है। पौधों को 3 लेयर में रखा जाता है। 3 तरह के पौधे लगाए जाते हैं। इनमें झाड़ीनुमा, फिर मध्यम आकार के पौधे और मध्यम से थोड़े बड़े पौधे लगाए जाते हैं। पौधों को लगाने के बाद जमीन पर घास और टूटी हुई पत्तियां डाली जाती है। ये सूरज की धूप से खत्म होने वाली नमी को रोकता है। नतीजा मिट्टी में नमी बरकरार रहती है और ये हरे भरे रहते हैं। इस संबंध में नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि इससे महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध हवा प्रदान करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे प्रयागराज को अधिक हरा भरा और स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यहाँ की हवा और भी ज्यादा शुद्ध होगी और लोगों को किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसका खास ख्याल रखा गया है।